हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑन ऑसिलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था एसएचएम के बारे में। एसएचएम वाज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे समझा था। मान लीजिए मेरे पास ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो अपने इस इनिशियल पोजीशन पे है। सपोज इट इज वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो। मान लीजिए जब वो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो वहां पर हमने देखा था ड्यूरिंग इस डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा होता है। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है यही था हमारा एस एच एम। तो डेफिनेशन में ही था, इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट मीन पोजिशन हैपनिंग along a fixed path where the restoring force is directly proportional to the displacement of particle from mean position and its direction is always directed towards the mean position. Basically its direction is opposite to the direction of displacement. ये था हमारा SHM। फिर हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्या देखा था भैया? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन? वहां हमने देखा था डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा मदर इक्वेशन है। यहीं से फिर हमने डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले को भी डिराइव किया था। डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो काम सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का है, वही काम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम ओमेगा से दिखाते हैं इन केस ऑफ एसएचएम। इसका जो फॉर्मूला था ओमेगा का, वो क्या था? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है, अगर ओमेगा देखा जाए तो इट इज एक्चुअली 2 पाई एन। ये हमें पता है। व्हाट इज एन? एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड में पार्टिकल कितने बार अपने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, वो होता है एन। साथ ही हम लिख सकते हैं भैया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या था? टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो आई कैन कैलकुलेट इट एज 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा ध्यान में रखना, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इतना हमने देखा था। उसके बाद में हमने अलग अलग एक्सप्रेशन देखे थे। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, दैट वाज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स। माइनस साइन क्या बताता है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां फिर हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करे थे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन वाज ओमेगा स्क्वेयर ए प्लस माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए, और मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हुआ था? 0। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से बात करूं, तो अगर कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो वो एक बार जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड की तरफ। इस एम्पलीट्यूड को हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं, और उसके अपोजिट साइड, मीन पोजीशन के अपोजिट साइड, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसे हम नेगेटिव साइड का एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो हमने देखा था कि भैया एक्सट्रीम पोजीशंस जो होती है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलता है, वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम, दैट इज 0 होती है। और अगर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम होता है लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ये हमें पता होना चाहिए। सो अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। मैक्सिमम वेलोसिटी वॉज ओमेगा इंटू ए और मिनिमम वेलोसिटी वॉज 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलती है? मीन पोजीशन पर। मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, इतना हमने देखा था। फिर हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म को डिराइव किया था, दैट वाज जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो कोई अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या था? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके आज हम दो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। कौन से? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम
मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन व्हेन एसएचएम इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसका ना थोड़ा सा हमने रेफरेंस कल के ही लेक्चर में देख लिया था। क्या था वो रेफरेंस? ऐसा था कि अगर मैं मीन पोजीशन से एसएचएम को कंसिडर कर रहा हूं, देन वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर वो एग्जैक्टली मीन पोजीशन पर है तो। और अगर वो मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे या पीछे होगा तो यहाँ पर एक फेज कांस्टेंट की टर्म जो है वो ऐड हो जाती है। यही अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से ट्रेवल कर रहा हो तब जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था वो क्या था? ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, अगर वो एग्जैक्टली एक्सट्रीम पोजीशन पे है। लेकिन मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा सा आगे या पीछे होगा तो उस केस में प्लस या माइनस हमें फाई लेना पड़ता है। ठीक है, ये आज हम डिराइव करेंगे वैसे, बट फिलहाल मैंने जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इसको रेफरेंस के तौर पर आपको लिख कर दिया है। तो ये कैसे पता किया था हमने एक्सप्रेशन? तो उसके लिए सर्कुलर मोशन का रेफरेंस लिया था और इस सर्कुलर मोशन को कोरिलेट किया था एसएचएम के साथ। तो मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, दिस वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स माय मीन पोजीशन, और इस पार्टिकल की जो शैडो है वो मान लेते हैं कि हमारे सेंटर पे है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता है द शैडो विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन पार्टिकल कवर्स पाई बाय 2 डिस्टेंस आवर पार्टिकल इज एट मीन एक्सट्रीम पोजीशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है तो फाई की वैल्यू क्या आई थी? पाई बाय 2 आई थी। अदरवाइज फाई की वैल्यू 0 होती है अगर कोई भी पार्टिकल कहाँ होता है? अपने मीन पोजीशन पर होता है। सो मीन पोजीशन अगर रेफरेंस है और पार्टिकल भी कहाँ है? मीन पोजीशन पर है, तो फाई हमें 0 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब फाई की वैल्यू क्या हो जाती है? पाई बाय 2। इसीलिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई में अगर मैं फाई की जगह पाई बाय 2 लिखता हूं तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 निकल कर आया था कॉस ऑफ ओमेगा टी। और अगर पार्टिकल आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो ये एक्सप्रेशन रहेगा x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी ओनली। लेकिन अगर हमारा पार्टिकल थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे है और मुझे एक्सट्रीम पोजीशन को ही रेफरेंस मानना है, उस केस में ओमेगा टी प्लस माइनस फाई भी पिक्चर में आता है। आगे ये क्लियर हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख रहे हैं, एग्जाम्पल 5.2 क्या दिया है? अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड। सो टाइम पीरियड हमारे पास देकर रखा है t is equal to 4 second and amplitude of 4 centimeter. So amplitude is given as 4 centimeter. Now find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए इन अ नटशेल में क्या कर लेता हूं, एक सर्कल को एज अ रेफरेंस मानकर दिखाता हूं आपको। मान लीजिए सर्कल है, लेकिन सर्कुलर मोशन को हम क्या कंसिडर करेंगे? रेफरेंस के लिए एसएचएम के फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये है भैया हमारी मीन पोजीशन। ठीक है, अब फिलहाल पार्टिकल कहाँ है बोल रहे? वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन से नाउ इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, मतलब वो कहाँ जा रहा होगा? इट मस्ट हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो वो बोल रहे हैं हमें टाइम फाइंड करना है व्हेन टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर तक आया है, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना दिया है उन्होंने? 4 सेंटीमीटर। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए टाइम पीरियड अगर निकालना है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पर टाइम निकालना है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट इक्वेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ क्या होता है? ओमेगा टी प्लस माइनस फाई होता है वैसे। लेकिन जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो डायरेक्टली क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। बट हमारा पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो फाई का जो कंसर्न है वो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो फाई को मैं क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास बचा है इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। चलो x की वैल्यू हमेशा हम मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। सो मीन पोजीशन से हमें कितना मिला है? टोटल एम्पलीट्यूड इज
टोटल एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, एक्सट्रीम से वो 1 सेंटीमीटर आया था, तो हमारा 3 सेंटीमीटर इज डिस्प्लेसमेंट, सो x इज 3 इज इक्वल टू a इज 4। अब देखिए सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में वगैरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x और a आप देखो तो दे आर इन रेशो, x अपॉन a में इसको लिख सकता हूँ, तो रेशो जो है वो सेम ही आता है, इसलिए मैं सेंटीमीटर का मीटर में वगैरह कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। सो 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, चलिए ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, लिख लेते हैं। दिस इज 3/4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई, टाइम पीरियड इज गिवन एज 4 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय वी हैव टू फाइंड दिस टी। ये जो टी है ना, जो मैं रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इस टी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। चलो 3/4 इज व्हाट? 0.75 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 4 इंटू टी। अब हमें टी फाइंड करना है, तो एक काम कर लेते हैं, ये कॉस को अगर मैं लेफ्ट में लेकर आ जाऊंगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स, cos inverse of 0.75. So I am writing here cos inverse of 0.75 is equal to 2 pi divided by 4 into t। चलेगा। अब cos इनवर्स ऑफ 0.75 को फाइंड करना है तो लॉग टेबल के पास जाते हैं और उसमें भी एंगल्स में जाते हैं। सो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमें नेचुरल साइंस, नेचुरल कॉस या नेचुरल टेंजेंट्स को ही देखना पड़ता है जब हम लॉग टेबल से एंगल निकाल रहे हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ नेचुरल कोसाइन के पास। चलिए नेचुरल कोसाइन, और उसमें भी हमें कौन सी वैल्यू देखनी है? 0.75। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज देखो, सो 0.75 कहाँ मिल रहा है मुझे? यस, यहाँ पे देखिए 0.754775, यस 0.7501 है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना आगे। तो ये सारे 0 पॉइंट में है, इट इज 0.7501 एग्जैक्टली, तो 0.75 है नहीं, लेकिन दिस वैल्यू कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो अगर मैं देखूँ तो ये कितने एंगल में है? 41 डिग्री, दिस इज एट 41 डिग्री, और सब कॉलम में 0.4 डिग्री, मतलब हमारा जो एंगल है वो कितना आ चुका है? 41 डिग्री एंड 41.4 डिग्री। सो आई एम राइटिंग इट हियर, 41.4 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 इंटू टी। लेकिन देखिए यहाँ पर सारा जो आंसर है वो हमें सॉरी यहाँ पर जो सारा एंगल है वो हमें रेडियन में चाहिए, तो ये जो डिग्री वाला है इससे काम नहीं बनेगा। डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो एक काम करते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 41.4 मल्टीप्लाइड बाय, रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, राइट? दिस इज 2 1s are 2, दिस इज 2, 2 1s are 2, and this is 90. So we have 41.4 divided by 90 is equal to t। एक काम करो, मैं इसको लिख रहा हूँ 4.14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू टी। अब एक काम कर लेते हैं, 4.14 को मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ। सो 4.14 डिवाइडेड बाय 9 दैट वुड बी 0 पॉइंट, ठीक है। देन 9 इंटू 4 इज 36, then we have 5, this is 4, and 9 6 are 54, चलेगा। सो 0.46 सेकंड, कितना टाइम निकला है मेरा? 0.46 सेकंड। दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ टाइम when that particular particle will be at 1 centimeter from its extreme position। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। A particle performing linear SHM with a period of 6 seconds is at positive extreme position at t is equal to 0। तो देखो फिर से इस तरीके से मैं सर्कल ले रहा हूँ, और ये है भैया हमारा पाथ ऑफ SHM एंड दिस इज माय मीन पोजीशन, ठीक है। अब बोला है कि हमारा पार्टिकल कहाँ पे है? वो है एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है हमें जो SHM कंसिडर करना है वो एक्सट्रीम पोजीशन से कंसिडर करना है, और जब भी हम एक्सट्रीम पोजीशन से SHM कंसिडर करते हैं तो हमें कॉस वाला एक्सप्रेशन लेना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में। नाउ इसका पीरियड देकर रखा है, हाउ मच इट इज? 6 सेकंड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 6 सेकंड। देन the particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position at
टाइम t इज इक्वल टू 7 सेकंड। सो स्मॉल t टाइम है 7 सेकंड, और जब टाइम 7 सेकंड होगा तो पार्टिकल कहाँ पे मिल रहा है हमें? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। मतलब कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से वो 3 सेंटीमीटर पे है। दिस इज 3 सेंटीमीटर। चलेगा। फिर आगे क्या बोला है? बिफोर रीचिंग द मीन पोजीशन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। मतलब when this particle is moving towards mean position, it is actually at 3 centimeter distance from extreme position before reaching the mean position, and we have to find amplitude of SHM। मतलब ये पूरा डिस्टेंस हमें A फाइंड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल डिस्टेंस तो एम्पलीट्यूड है, कहाँ से कहाँ तक का? मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर छोड़ के, वो क्या हुआ होगा? a-3। ये जो x की वैल्यू है दैट इज a-3। और एक्सट्रीम पोजीशन से क्या हो रहा है हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कोसाइन वाला फंक्शन मिलेंगे। दूसरी बात देखिए, टाइम पीरियड 6 सेकंड है और यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प है वो 7 सेकंड का है। इसका मतलब ये होगा यहाँ से निकला होगा पार्टिकल और वो रिटर्न आया होगा पहली बार, तो टोटल 6 सेकंड हो चुके हैं। एंड देन जो बचा हुआ 1 सेकंड बचा है, वहाँ उस 1 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके आया होगा। यह है तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए सॉल्यूशन कितना सिंपल है। सो इफ द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, x विल बी a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t। फाइव में यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, चलेगा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अब x की वैल्यू क्या है? x इज एक्चुअली a-3। सो आई एम राइटिंग दिस एज a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा। क्या होता है बेटा? 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल T और बचा है स्मॉल t। चलो a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई। t कितना दिया है? 6, और जो स्मॉल t है दैट इज 7। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए आई कैन राइट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो वी हैव a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3। अब कॉस ऑफ 7 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालना इजी है क्या? नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉग टेबल से अगर मुझे आंसर फाइंड करना होगा तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, दिस 3 1 जा 3, 3 6 जा 8, तो ये हो गया 60। 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 420। सो आई कैन राइट a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 420। ठीक है। अब कॉस 420 की वैल्यू कितनी रहेगी? मान लो ये सर्कल है, देखो ये सर्कल है, तो कॉस 0 की एंगल वाइज देखो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। फिर आप जाओगे 90 डिग्री, यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। फिर आप बढ़ोगे, फिर आओगे कॉस 180 डिग्री, दैट वुड बी -1। फिर ऐसे चलते रहेगा एंड जब वो 360 डिग्री कंप्लीट करके आएगा तो 360 के बाद फिर से कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हम 60 डिग्री ट्रैवल करेंगे ऊपर। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तब टोटल एंगल कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 420। कैसे पता चला? क्योंकि 420 माइनस 360 होता है 60 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब है अभी एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, या फिर आप कह लीजिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद, फिर से फाई 60 डिग्री पर वो पर्टिकुलर फिर से एंगल 60 डिग्री पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो SHM है वो उस पोजीशन पे है। सो आई कैन राइट a-3 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 60। तो कॉस 420 की वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कॉस ऑफ 60 की वैल्यू, और हमें पता है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देयरफॉर a-3 इज इक्वल टू a इंटू 1/2 दैट इज a/2। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए a में से मैं a/2 माइनस करता हूँ, उधर चले जाएगा 3। a माइनस a/2 इज a/2। सो a/2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर a कितना हो जाएगा? यहाँ से मुझे पता चलता है कि a इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सो हमारा क्या है फाइनल आंसर? एम्पलीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? The speed of a particle performing linear SHM are 8 cm per second and 6 cm per second at respective displacements of 6 cm and 8 cm. Find its period and amplitude. देखो
सबसे पहला गिवन डेटा क्या है, स्पीड दिया है, तो मान लीजिए v1 इट इज इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब पहली बार डिस्प्लेसमेंट x1 कितना हुआ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, चलेगा। और दूसरी बार हमें वेलोसिटी की वैल्यू v2 देकर रखी है विच इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। और टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भैया, वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन है, ठीक है। और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड के साथ साथ ओमेगा भी अटैच हो जाता है, तो ओमेगा की हेल्प से हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि वेलोसिटी देकर रखी है, सो आई एम राइटिंग v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर। और v2 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v2 वुड बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर। देखिए सेम पार्टिकल है बट दो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू देकर रखी है, तो सेम पार्टिकल या इसलिए क्या हो जाएगा, ओमेगा भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी दोनों केस में सेम ही रहेगा, बस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज और वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होंगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो देखिए आंसर कितना ईजी हो जाएगा। सो इफ आई एम टेकिंग रेशियो ऑफ v1 अपॉन v2 तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा वैसे भी कैंसिल हो चुका है, वी विल हैव a माइनस ए स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर। तो देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों ही साइड पर स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा v1 स्क्वेयर अपॉन v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस x2 का स्क्वेयर। अब v1 की वैल्यू कितनी देकर रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वेयर हो गया 64 डिवाइडेड बाय v2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वेयर हो गया 36 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड दिया है क्या नहीं उसको तो फाइंड करना है। सो ए स्क्वेयर माइनस x1 इज हाउ मच 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वेयर इज 36 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस x2 इज 8 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वेयर हो गया 64। यहाँ पर देखिए ये जो 64 अपॉन 36 है उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं 4 से। देखिए 4 9 जा 36 एंड 16 4 जा 64 राइट। तो ये हो गया भैया 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 36 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस 64। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 16 इंटू 64 और उधर 9 चले जाएगा तो 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ 36 इंटू 9 चलेगा। अब देखिए 16 ए स्क्वेयर से मैं 9 ए स्क्वेयर को माइनस करता हूं और वहां चले जाएगा, वहां क्या हो जाएगा राइट साइड में ये जो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस तो माइनस है ही। सो आई एम राइटिंग 16 इंटू 64 माइनस ऑफ 36 इंटू 9। चलो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं दैट वुड बी, सो 16 माइनस 9 इज 7 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन करो 16 इंटू 64, तो 16 4 जा 64 उसका आया 4, देन वी हैव 6 एंड 16 1 जा 6 सॉरी 16 6 जा, तो 16 6 जा कितना होता है 96, 96 प्लस 6 कितना हो जाएगा दैट वुड बी 102, सो 102, सो 1024 माइनस 36 इंटू 9, सो 9 6 जा 54 का 4, अगेन वी हैव 5 एंड 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 इज 32, तो दिस इज 32। चलो तो 7 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1024, 1024 में से 324 माइनस कर लेंगे तो 4 में से 4 चला गया 0, दिस इज अगेन 0 एंड 10 माइनस 3 इज 7। सो ए स्क्वेयर कितना आया, ए स्क्वेयर तो ये हो गया 100 है ना, 7 से उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हमें मिल चुका है भैया 10 सेंटीमीटर का। अब पूछा क्या है पीरियड, तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो वी हैव पीरियड, टाइम पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को फाइंड करने के लिए वी हैव v1 इज इक्वल टू ओमेगा
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो चलो इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो आई एम राइटिंग v1 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू ओमेगा इज व्हाट 2 पाई अपॉन टी इंटू अंडर रूट ऑफ ए इज 10 का स्क्वायर माइनस x1 इज 6 का स्क्वायर। तो t में इधर लेके गया तो बचता है 2 पाई बाय 8 अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 6 स्क्वायर इज 36 100 माइनस 36 इज 64 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो वो होता है 8। तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया। तो t बचा है 2 टाइम्स ऑफ पाई दैट इज 2 इंटू 3.14 दैट मीन्स 6.28 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना मिला है हमें भैया 6.28 सेकंड। चलेगा आगे बढ़ते हैं। The maximum velocity of a particle performing SHM is 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी देकर रखी है Vmax is equal to 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ पाथ इज 8 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ पाथ मतलब अगर ये पार्टिकल है और वो SHM परफॉर्म कर रहा है तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम दिस इज द टोटल पाथ लेंथ अपॉन विच दैट पर्टिकुलर पार्टिकल वुड ऑसिलेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाथ लेंथ होती है दिस पाथ लेंथ इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। देकर रखी है उन्होंने पाथ लेंथ कितनी देकर रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इफ दिस इज 8 सेंटीमीटर तो भैया हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो गया एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। ये हमें पता होना चाहिए। कैलकुलेटेड पीरियड। अब पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो हम जानते हैं क्या है वी मैक्स जो होता है वी मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा टाइम्स ऑफ ए। ठीक है वी मैक्स की वैल्यू देकर रखी है कितनी देकर रखी है 6.28। ओमेगा क्या होता है भैया 2 पाई अपॉन टी इंटू एम्पलीट्यूड इज 4। चलेगा। अब देखो ये जो 2 पाई है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है 6.28। 2 इंटू 3.14 करोगे तो 6.28 ही मिलता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकता हूँ। सो वी हैव t इज इक्वल टू 4 सेकंड। आ रही है बात समझ में। तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड ये है हमारा आंसर। चलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum speed of a particle performing linear SHM is 0.08 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम स्पीड देकर रखी है दैट इज V max विच इज 0.08 मीटर पर सेकंड। देन आगे क्या बोला है इफ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A max देकर रखा है विच इज 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोला है कैलकुलेट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। हमें क्या फाइंड करना है टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है इट इज एक्चुअली ओमेगा इंटू ए और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए राइट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो देखो क्या हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग रेशियो ऑफ देम। तो वी मैक्स अपॉन a max is equal to omega a divided by omega square a। a कैंसिल हो गया यहाँ ओमेगा कैंसिल हो गया बचा है नीचे ओमेगा स्क्वायर में से सिर्फ ओमेगा। v max की वैल्यू इज 0.08 a max की वैल्यू इज 0.32 इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। अब टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। सो आई कैन राइट हियर देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। आई कैन राइट दिस 8 अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाय टी। तो टी चला गया ऊपर तो हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 8 डिवाइडेड बाय 32 दिस इज नथिंग बट टी। चलेगा। सो 8 1 जा 8 एंड दिस इज 8 4 जा 32 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो बेसिकली टी का एक्सप्रेशन हमें मिला है पाई बाय 2। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 2 करो आप तो टी इज इक्वल टू दैट वुड बी 1 पॉइंट देन दिस वुड बी 5 एंड 7 14 सो 1.57 सेकंड। टाइम पीरियड कितना निकल कर आया है हमारा 1.57 सेकंड।
अब आगे क्या पूछा है भैया, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे? सो या तो वी मैक्स का फॉर्मूला यूज करो या ए मैक्स का, तो हमें पता है वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स इज ओमेगा इंटू ए। तो वी मैक्स दिया है 0.08 इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी इंटू ए। अब टी की वैल्यू है हमारे पास, सो आई कैन राइट दिस एज 0.08 इज इक्वल टू 2 पाई। देखो ये जो टी है ना, टी टी इज एक्चुअली व्हाट, पाई बाय 2। टी जो है वो पाई बाय 2 है, तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करता हूं, पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो पाई पाई कैंसल, ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा तो दैट विल बिकम 4, और 4 मैं इसके नीचे लेकर आ सकता हूं। सो 0.08 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.02 मीटर। सो एम्पलीट्यूड कितना निकल कर आया है 0.02 मीटर्स, या आप इसको कह सकते हो 2 सेंटीमीटर। सो दैट इज माय आंसर। तो दो चीजें हमें यहाँ पर मिली है, एक है टाइम पीरियड विच वॉज 1.57 सेकंड, और दूसरा है एम्पलीट्यूड विच इज 0.02 मीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन दैट पार्टिकल इज मूविंग और परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इन सेकंड केस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। जो मैंने थोड़ी देर के लिए बोला था ना, साइन का एक्सप्रेशन और कॉस का एक्सप्रेशन कैसे आता है, उसे हम यहाँ पर अभी फाइंड करने वाले हैं। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स हाउ टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जनरल जो एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का वो लिख लेते हैं। तो वी हैव general expression of displacement, general expression for displacement in SHM। और क्या होता है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फेज कांस्टेंट। ओमेगा टी क्या बताता है, एंगल। ठीक है, एसएचएम जब हो रहा होगा तो सर्कल के फॉर्म में अगर मैं उसको कोरिलेट करके बताता हूं तो एंगल ओमेगा टी यहां पर आता है। अब देखिए कोई भी जब एसएचएम चल रहा होता है तो वो मीन पोजीशन से हो रहा है या एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है, ये किसके वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फाई की वैल्यू पे, या फिर हम कह सकते हैं फेज कांस्टेंट की वैल्यू पे। अब कैसे, तो देखो मान लेते हैं रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और अपना एक एसएचएम का पाथ है, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है उसे हम एसएचएम का पाथ बता सकते हैं, और जो वर्टिकल डायमीटर है उसे मैं मीन पोजीशन वाला पाथ मतलब रेफरेंस पाथ बोल सकता हूँ, चलेगा ना। देखिए ध्यान से देखिए, सो हॉरिजॉन्टल पाथ रिप्रेजेंट्स टोटल पाथ लेंथ व्हाइल पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो करंटली माय पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के लिए अगर इसको सर्कल के फॉर्म में देखा जाए तो माय पार्टिकल शुड बी विजिबल एट टॉप मोस्ट पोजीशन। तो फ्रॉम दिस रेफरेंस पोजीशन, ध्यान से समझो, फ्रॉम दिस रेफरेंस पोजीशन पार्टिकल अगर टॉप पर ही है तो क्या उसने कोई फेज कांस्टेंट रखा है अपने पास, नहीं रखा है। इसका मतलब जो फाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात आ रही है समझ में, इनिशियली फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर ओमेगा टी की बात करें तो ओमेगा टी क्या होता है, 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी। ठीक है, टाइम पीरियड तो होगा हमारे पास कुछ, लेकिन अगर मैं इनिशियल टाइम की बात करूं तो इनिशियल टाइम में टी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जब इनिशियली टी की वैल्यू 0 है इसका मतलब है 2 पाई बाय टी into small t that will also be 0. So during the start of SHM ओमेगा टी भी क्या होगा, 0, और फाई की वैल्यू भी क्या है, 0। इसका मतलब मेरा पार्टिकल कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। ठीक है, और यहीं से वो एसएचएम स्टार्ट करने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसएचएम जो है वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, वो बेसिकली आपके फाई के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऐसे क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही आएगा, उस समय ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी क्या,
नहीं रहेगी, लेकिन फाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो एवरी टाइम इफ पार्टिकल इज मूविंग और परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका जो फाई का वैल्यू है वो 0 होना जरूरी है। अब दूसरी केस पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मेरा पर्टिकुलर पार्टिकल है इट हैज मूव्ड टू द एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा तो ये वाला जो एंगल है फाई, वो कितना होता है, π/2 होता है। तो अगर फाई की वैल्यू π/2 है तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। और अगर मैं इनिशियली t की वैल्यू 0 लेता हूं तो ऑटोमेटिकली t की वैल्यू 0 लेने पर ओमेगा t तो वैसे भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर बचता क्या है हमारे पास फाई, और फाई की वैल्यू क्या है, π/2। ओमेगा t की वैल्यू 0 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 है तो इनिशियल एसएचएम रहेगा, और 0 नहीं है तो इसका मतलब है एसएचएम पहले भी हो चुका है। बट फाई की वैल्यू अगर π/2 है तो ये हमें सर्टनली बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है ना, जनरल एक्सप्रेशन में सिर्फ फाई की वैल्यू डिटरमाइन कर देगी वेदर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। चलेगा, तो इसी रेफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, और मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूं। ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स से इनिशियली when SHM start, initially at the start of SHM, at the start of SHM, let's say t is equal to 0। t की वैल्यू क्या हो गई, 0। Therefore जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SHM क्या हो जाएगा, x is equal to a into साइन ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस बचता है ओनली फाई। सो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ, सिर्फ फाई आएगा मेरी तरफ। सो कैन आई राइट साइन फाई, कैन आई राइट साइन फाई इज इक्वल टू x अपॉन a। ये है हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अगर साइन में लेफ्ट में लेकर जाता हूं तो बचेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। वहां पर जो फाई की वैल्यू है वो अगर फाई की वैल्यू 0 आ गई तो मीन पोजीशन, और अगर फाई की वैल्यू π/2 आ गई तो एक्सट्रीम पोजीशन। बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। सो माय फर्स्ट यूज केस व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो देखो फाई की वैल्यू कितनी आती है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एसएचएम कर रहा है तो इनिशियली x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट इज 0। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 पुट इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में रख देते हैं। क्या था इक्वेशन 2, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। सो दैट वुड बी 0 अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। और भैया ये तो हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू साइन फाई। अब ध्यान से समझो फाई की वैल्यू क्या रहेगी ताकि साइन फाई 0 हो जाएगा। तो हमें पता है फाई को अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा, तो साइन थीटा 0 कब होता है, अगर थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर वो 180 डिग्री, दैट इज पाई है। तो दो ही पॉसिबल कंडीशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ, कब, आइदर फाई इज इक्वल टू 0 और phi is equal to pi radian. Now let's both this value to put in equation 1. अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं तो सबसे पहली केस क्या है, phi is equal to 0। चलो रखो, x is equal to a into साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 0। तो बचता है हमारे पास x is equal to a into साइन ऑफ ओमेगा t ओनली। ठीक है, और अगर मैं फाई इज इक्वल टू पाई रखता हूं तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई आएगा। अब हम जानते हैं साइन थीटा प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस हिसाब से ये एक्सप्रेशन बन गया x इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा के बजाय मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आगे एंड साइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी। चलेगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के दो इक्वेशन है, एक है पॉजिटिव a साइन ओमेगा टी और एक है निगेटिव a साइन ओमेगा टी। इसलिए फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव a साइन ऑफ ओमेगा
टी। अगर पार्टिकल 100% कहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। चलो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस क्या है, SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम जानते हैं भैया एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, x की वैल्यू इज इक्वल टू ये, इसको पुट करो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई। अब एक्चुअली x इज इक्वल टू जब मैं a बोलता हूं तो a के भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव साइड का एक्सट्रीम पोजीशन और निगेटिव साइड का एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, a की बजाय प्लस माइनस a लिख लेते हैं। x की दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस माइनस a, देयरफॉर साइन फाई हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस 1। चलेगा। नाउ साइन फाई भी प्लस माइनस 1, ये कब पॉसिबल है, इज पॉसिबल इफ, दिस इज पॉसिबल इफ, कब, अगर फाई मान लीजिए पाई बाय 2 है, ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 इज प्लस 1, ओके। और अगर फाई, और इफ फाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 हुआ, तब साइन फाई होता है -1। चलेगा। सो आई कैन राइट, इन दोनों वैल्यू को हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 1, जो हमारा जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इधर आ जाएंगे तो x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2। चलो पाई बाय 2 वाले केस में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 वुड बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, सो x इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू, देखिए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 वुड बी माइनस, ठीक है, तो दैट वुड बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो माइनस में आगे ले रहा हूं, दैट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन जो आएगा, इफ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन वुड बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल कहाँ पे है, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से बात समझ लेंगे, मीन पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये बताता है कि पार्टिकल कहां पर है, एग्जैक्टली एट मीन पोजीशन, यहां से स्टार्ट हो रहा है SHM। अब देखिए अगर पार्टिकल एग्जैक्टली मीन पोजीशन पर नहीं है, वो थोड़ा सा आगे या पीछे है, मतलब दिस इज द रेफरेंस मीन पोजीशन, और पार्टिकल यहाँ एग्जैक्टली बीच में नहीं है, वो थोड़ा सा आगे है, मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो हम इसको फाई के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर वो एग्जैक्टली बीच में होता तो फाई की वैल्यू 0 होती, चूंकि वो थोड़ा सा आगे है तो रेफरेंस सर्कल के हिसाब से इसने क्या किया होगा, सम कांस्टेंट फाई को मेंटेन किया होगा, तब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अगर ये आगे चल रहा है तो प्लस फाई, अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो यहां पर आएगा माइनस फाई। समझ में आ रही है बात। सेकंडली फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, x इज प्लस माइनस a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। चलेगा। नाउ यहां पर भी हमें क्या समझना होगा, जो हमारा पार्टिकल है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर जो पार्टिकल है वो अभी फिलहाल कहां पर होगा, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम। मैं निकाल कर ही दिखाता हूं आपको यहां पे, ठीक है। सो द पार्टिकल इज एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरी रेफरेंस लाइन है,
पहले केस में ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन थी, तो वर्टिकल लाइन से जब भी पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो हमने थीटा जो फाई है, फाई को इस वर्टिकल एक्सिस से कैलकुलेट किया। अब चूंकि हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट से ही अपना एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, तो अगर मान लीजिए वो एग्जैक्टली एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है। लेकिन अगर पार्टिकल थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो, तब हमें क्या करना है, जो एंगल होता है वो एंगल इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, राइट, और उसने जो भी एंगल बनाया है वो है फाई। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सोचूं, तो एसएचएम के हिसाब से ये एक्सप्रेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस लेट से a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और अगर यही पार्टिकल पीछे होता तो जो फाई है उसे मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ता। बट बाय एंड लार्ज हमें तो इतना याद रखना है, तो अगर पार्टिकल एग्जैक्टली एट मीन पोजीशन है तो साइन ऑफ ओमेगा टी लेना है, और एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन है तो कॉस ऑफ ओमेगा टी लेना है। चलेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स सी एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारा एक्सप्रेशन था। यहाँ पे पर्टिकुलरली x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, a है एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, अप टू इट्स एम्पलीट्यूड। और साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू जो है वो उतनी ही रहेगी या कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, या फिर लोवेस्ट टू लोवेस्ट 0 हो सकता है, या फिर उनकी वैल्यू इन बिटवीन 1 एंड 0 वैल्यू वेरी कर सकती है। इसका मतलब है x आइदर कैन बी a और इट कैन बी 0 और इट्स वैल्यू विल इन बिटवीन a एंड 0। उसी तरीके से जब मैं वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की बात करता हूं, तो जैसे हमने देखा था वेलोसिटी के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी, ओमेगा ए, और एक्सेलरेशन के केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया था, ओमेगा स्क्वायर ए। तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वी वुड बी हैविंग वैल्यू इन बिटवीन ओमेगा ए, और उसके आगे एक साइन या कोसाइन फंक्शन रहेगा, जहां पर हमें पता चलेगा कि वी वुड वेरी फ्रॉम ओमेगा ए टू 0। सिमिलरली a वुड ऑल्सो बी वेरिंग फ्रॉम ओमेगा स्क्वेयर a, उसके आगे फिर रहेगा कोसाइन फंक्शन, सो दैट वुड वेरी ओमेगा स्क्वेयर a से लेकर 0। तो जो एक्सप्रेशन जैसे डिस्प्लेसमेंट का लाया था, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए फाइंड करना है। चलेगा। नाउ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। तो लेट्स से फर्स्ट केस आई एम डिस्कसिंग व्हेन पार्टिकल performs SHM from where? From mean position। ठीक है। चलो, अब वेलोसिटी फाइंड करने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या है वो, x इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इतना है। अब देखो यहां हमें क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी क्या होती है हमें पता है, v इज dx बाय dt, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर का इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं डिस्प्लेसमेंट का, उसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो आई एम राइटिंग डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू d dt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलेगा। अब देखो dx बाय dt है वो क्या है, दैट इज सिंपली वेलोसिटी v। d dt ऑफ a साइन ओमेगा टी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a जो है वो कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा।
फिर बचता है डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस फाई को अगर मैं थीटा मानता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, राइट। और फिर अंदर बचता है ओमेगा टी प्लस फाई। फाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। सो आई कैन डायरेक्टली राइट v इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट ओमेगा। सो ये ओमेगा मैं आगे लेकर आ रहा हूं एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। चलेगा। नाउ लेट्स सी एक्सेलरेशन। सो सेकंड पार्ट इज एक्सेलरेशन। अब हम जानते भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो एक काम करो, पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो। सो वी नो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम t के साथ चलो डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ what we have a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलेगा। देखो a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ ओमेगा, फाई का तो कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण जीरो आता है, तो यहाँ पर फिर से मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। नाउ डी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फाइनली क्या हो गया एक्सेलरेशन, देखिए माइनस ऑफ ए ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम वेयर, मीन पोजीशन। चलेगा। अब देखो अगर पार्टिकल एग्जैक्टली एट मीन पोजीशन होता तो हम इक्वेशन को कैसे लिखते, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तब v क्या आ जाता, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी ओनली, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आता है माइनस ऑफ ए ओमेगा का स्क्वेयर साइन ऑफ ओमेगा टी। फाई की वैल्यू यहां पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। कब, अगर पार्टिकल कहां पर है, एग्जैक्टली हमारे मीन पोजीशन पर है। तो ये चीज याद रखने वाली है। चलेगा। नाउ लेट्स सी द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, चलो देख लेते हैं। तो भैया अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो क्या है, सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या आता है, वो x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलेगा। अब देखो मैं अगर वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी v क्या होता है, v इज नथिंग बट dx बाय dt। इसलिए मैं ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बाय टाइम t, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये हो जाएगा dx बाय dt। और अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूं तो यहां पर लिखना पड़ेगा डी डी टी ऑफ ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलो सॉल्व करो। डी एक्स बाई डी टी इज वी, वी इज इक्वल टू, देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई वुड बी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव जो है दैट वुड बी ओमेगा। फाई कांस्टेंट होने के कारण उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सो कंबाइनली आई कैन राइट ए ओमेगा माइनस साइन ऑफ omega t plus phi, and here I can directly write v is equal to minus of a omega sin of omega t plus phi. ठीक है। This is the expression for velocity when a particle is performing SHM from extreme position. अब velocity हो गया तो let's go for
एक्सेलरेशन। तो सेकंडली एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। वी नो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। सो वी हैव वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो चलो डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, and thus we can write dv by dt is equal to माइनस साइन पहले ही ले रहा हूं मैं, देन डी डी टी ऑफ वॉट वी हैव इज ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। चलेगा। अब देखो डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन ए माइनस ए ओमेगा जैसे के वैसे ही लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, जिसको मैं आगे लाकर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया है एक्सेलरेशन का वो क्या आया है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब ध्यान रखना पार्टिकल अगर एग्जैक्टली एक्सट्रीम पोजीशन पे है वहीं से मैं अपना एक्सप्रेशन कंसिडर करूंगा, तो x का वैल्यू होगा a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। तब v आ जाएगा, क्या आ जाएगा v, हियर इट इज माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन वुड बी माइनस ऑफ ए ओमेगा का स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन ये कब वैलिड है, अगर मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन, एग्जैक्टली एट एक्सट्रीम पोजीशन। चलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के जो तीनों एक्सप्रेशंस है उन्हें फॉर मीन पोजीशन एंड फॉर एक्सट्रीम पोजीशन व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम उनके लिए डिराइव कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।